एक गांव था चंदनपुर। उस गांव के जंगल में एक नदी बहती थी। उस नदी में एक चुड़ैल का साया रहता था। जब भी कोई इस नदी के पास से गुजरता तो चुड़ैल नदी से बाहर आकर उसे मार डालती थी। उसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही सुंदर होती थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसकी जान की दुश्मन बन जाती थी। एक दिन जब मीरा बाजार से घर लौट रही होती है, तभी विक्रम नाम का एक लफंगा उसे अकेली देखकर रोक लेता है। अरे मीरा, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? हमें भी साथ ले चलो ना। ये सुनकर मीरा का गुस्सा उबल पड़ता है और वह विक्रम को थप्पड़ जड़ देती है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? जहाँ अकेली लड़की दिखती है वही छेड़ना चालू कर देता है, पागल कहीं का। ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें मीरा। तुमने ये सही नहीं किया मेरे साथ। मैं इस थप्पड़ का जरूर बदला लूंगा। मीरा डरकर वहां से चली जाती है और अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती। कुछ दिनों बाद विक्रम वहीं आकर मीरा से झूठी माफी मांगने लगता है और कहता है, उस दिन मैंने तुमसे बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी। मुझे माफ कर दो मीरा। और चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तुम तो मेरी सिस्टर जैसी हो। विक्रम की इतनी प्यार भरी माफी सुनकर मीरा बहक जाती है और उसके साथ चल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद विक्रम उसे एक नदी के किनारे किसी पेड़ से बांध देता है। बहुत बड़ी नेता बन रही थी ना, अब मजा चख। अब कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। और हाँ, जंगल के सभी जंगली जानवर तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। मीरा रोती रहती है, लेकिन विक्रम मीरा की एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। मीरा को रात हो जाती है। अकेली उस पेड़ से बंधी डरने लग जाती है। बस एक बार यहाँ से निकल जाऊं तो इस विक्रम को अच्छा सबक सिखाऊंगी। मीरा की आवाज सुनकर नदी से चंदन नाम की एक चुड़ैल बाहर आ जाती है। कौन है जो आज मेरा शिकार बनने आया है? कौन रो रहा है ये? चुड़ैल जी, मैं मीरा हूँ। मीरा? हमारे जमाने में तो मीरा नाम सिर्फ सुनने में आता था। अब लोग क्या क्या नाम रखने लगे हैं। अच्छा, अब तुझे खाने में मजा बहुत आएगा। ये मेरा नाम मीरा है। मुझे यहाँ एक लफंगा बांधकर चला गया था। मुझे मत मारो, मुझे घर जाने दो। मीरा को इस तरह रोते हुए देख न जाने क्यों चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है। रो मत, पूरी बात बता, तेरे साथ क्या हुआ था? मीरा पूरी बात उस चुड़ैल को बता देती है। ये सुनकर चंदन चुड़ैल को भय और गुस्सा दोनों आ जाता है। मुझे भी मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा ही झेलना पड़ा था। मुझे भी कोई ऐसे ही बांध कर छोड़ गया था। मैं उसे सदियों से ढूंढ रही हूँ, लेकिन अभी तक मिला नहीं। ठीक है, तो मैं तेरी मदद करूंगी विक्रम से बदला लेने में। बस तू रो मत। फिर चुड़ैल मीरा को आजाद कर देती है और उसे नदी के अंदर अपने घर ले जाती है। चुड़ैल का घर किसी महल की तरह भव्य होता था। चुड़ैल जी, आपका घर तो किसी राजा महाराजा के महल जैसा है। ऐसा घर मैं तो अपने सपनों में भी नहीं देखा था। अगर तुझे यहाँ अच्छा लग रहा है तो कुछ दिन यही रह जा। पर माँ को क्या बोलूं, वे बहुत चिंतित हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं तेरी मदद करूंगी विक्रम से बदला लेने में। बस तू रो मत। फिर चुड़ैल मीरा को आजाद कर देती है और उसे नदी के अंदर अपने घर ले जाती है। चुड़ैल का घर किसी महल की तरह भव्य होता था। चुड़ैल जी, आपका घर तो किसी राजा महाराजा के महल जैसा है। ऐसा घर मैं तो अपने सपनों में भी नहीं देखा था। पर माँ को क्या बोलूं, वे बहुत चिंतित हो जाएंगी।
अरे तू उनकी चिंता मत कर, मैं उनका ख्याल रख लूंगी। तू बस यहाँ सुख का आनंद ले। फिर चंदा मीरा की शक्ल अपना लेती है और मीरा के घर चली जाती है। मीरा की माँ कमला को बहुत चिंता हो रही थी। मीरा, कहाँ थी अब तक? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। कोई टाइम की परवाह है कि नहीं? कुछ नहीं माँ, दोस्तों के साथ घूमने चली गई थी और समय का पता नहीं चला। लेकिन माँ, मजा आ गया तुम्हारी डांट सुनकर। फिर चुड़ैल खाना खाकर मीरा के कमरे में चली जाती है। और रात होते ही वापस चुड़ैल बनकर असली मीरा के पास पहुंच जाती है। सोना, तुम्हारी माँ की डांट सुनकर तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई। वो भी मुझे ऐसे ही डांटा करती थी और फिर प्यार भी इतना ही करती थी। तुम कितनी खुश नसीब हो मीरा, जो तुम्हें इतनी प्यारी माँ मिली है। फिर चुड़ैल वहां से मीरा का रूप लेकर वापस मीरा के घर चली जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन जब चुड़ैल मीरा का रूप लेकर रास्ते से जा रही होती है, उसी समय विक्रम मिल जाता है। अरे मैडम, तुम तो बड़ी होशियार निकली, जंगल से बचकर भी आ गई। इसका मतलब तुम तो मेरी दोस्त बनने के काबिल हो। अच्छा, तो ये वही गुंडा है जिसके बारे में मीरा ने बताया था। इसे तो मज़ा चखाना ही पड़ेगा। चुप क्यों हो गई? बोलो बोलो, मुझे देखकर घबरा गई क्या? आप सही कह रहे हो विक्रम, मैं तो बेवकूफ़ थी जो आपको पहचान नहीं पाई। अच्छा, तो आप आज रात मुझे नदी के पास मिलना ठीक है? हाँ हाँ, ज़रूर आऊँगा, लेकिन रात का टाइम है। क्या अपने कुछ दोस्तों को साथ ला सकता हूँ? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जिसे लाना हो ले आना। रात को विक्रम अपने दोस्त गुल्लू और मनोज को साथ लेकर उसी जगह पहुंच जाता है। पर गुल्लू और मनोज जंगल की अंधेरी रात से दोनों डर रहे होते हैं। यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। विक्रम भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस जंगल में। विक्रम भाई, ये गुल्लू भी ना कितना डरपोक है। जरा कुछ होता नहीं, ये साला डरने लग जाता है। तभी असली मीरा वहां पहुंच जाती है। विक्रम खुश हो उठता है। उसे पता नहीं कि ये सब उस चुड़ैल की चाल है, लेकिन विक्रम इस सब चालाकी से अनजान था। तुम आ गए विक्रम, अच्छा किया जो तुम आ गए। आज तो बहुत मजा आने वाला है। अरे वाह विक्रम, तुम तो अभी से मेरी सारी बातें मानने लगे हो। अरे मीरा, जब तुम मान गई तो मैं क्यों नहीं मानूंगा। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल को देखकर विक्रम की हवा टाइट हो जाती है। गुल्लू और मनोज चुड़ैल को देखकर डर कर भागने लगते हैं। अरे रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो दोनों मुझे छोड़कर? गुल्लू और मनोज विक्रम की एक न सुनते और वहां से भाग जाते हैं। क्या हुआ रे विक्रम, तेरे दोस्त तो भाग गए, अब तू क्या करेगा अकेला? कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। तूने इस लड़की को परेशान करके रखा है। जब भी ये घर से निकलती है तभी तू इसे रोककर परेशान करता है। अब इसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। गुल्लू और मनोज भाग रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें विक्रम के पिता धर्मपाल मिल जाते हैं। दोनों रुककर धर्मपाल से कहते हैं, अंकल, जल्दी नदी के पास पहुँचो, विक्रम की जान खतरे में है। एक चुड़ैल ने विक्रम को पकड़ लिया है। धर्मपाल जल्दी दौड़कर नदी के पास पहुंच जाता है और देखता है कि एक चुड़ैल ने विक्रम को पेड़ से बांध रखा होता है। छोड़ दे चुड़ैल मेरे बेटे को, इसने क्या बिगाड़ा है तेरा जो इसे पेड़ से बांध रखा है? अच्छा, तो तू है इसका बाप? मुझे पहले ही शक था कि तेरे जैसा ही कोई नालायक इसका बाप होगा। अरे तू है कौन?
मैंने तुझे पहचाना नहीं। आखिर है कौन तू? मैं चंदा हूँ, जिसे 15 साल पहले तूने इसी जगह पर मार डाला था। ये सुनकर धर्मपाल घबरा जाता है और चंदा से माफ़ी मांगने लगता है। चंदा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं तुझे माफ़ नहीं कर सकती। तेरी वजह से मेरी ये स्थिति हुई है। अब तू और तेरा बेटा दोनों को सज़ा तो मिलेगी ही। इतना कहकर चुड़ैल धर्मपाल को मार डालती है और फिर विक्रम को मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ मीरा की माँ पहुँच जाती है। चंदा बहन, तुमने मेरी मीरा को अपनी बेटी मान ही लिया है, तो कृपा करके मेरी एक बात मानो। इस लड़के को सुधरने का एक मौका दे दो। कमला की विनती सुनकर चंदा शांत हो जाती है और विक्रम के लिए उनकी ममता भरी बात मानते हुए विक्रम को छोड़ देती हैं। विक्रम, अगर तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो अब यहाँ से चला जा। और ध्यान रखना, किसी भी लड़की की तरफ अपनी बुरी नज़र उठाई तो ललिता बहन के कहर से तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस बार तुझे माफ़ किया जा रहा है, पर अगली बार माफ़ नहीं किया जाएगा।